सभी का अभिनंदन और स्वागत है। तो आज ट्रिक के इस और नए मज़ेदार वीडियो में देखते हैं आज का टॉपिक महान व्यक्तित्व और समाज सुधारकों की पुस्तकें। तो ये टॉपिक लगभग सभी में आता है अपने जिन भी सिलेबस में अपने आधुनिक भारत हो गया या समाज सुधारक हो गया या पुनर्जागरण हो गया, तो इनमें ये अमूमन पूछे जाते हैं। तो कुछ महान व्यक्तित्व है, उनकी पुस्तकें हैं जो हम ट्रिक से पढ़ेंगे। जैसे पहले अपने हो गए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। तो इसमें हम एक की वर्ड पकड़ते हैं भीम। इस भीम को हम समझ लेते हैं महाभारत वाले भीम। तो भीम है, तो भीम को पहली पुस्तक होगी भीमराव अम्बेडकर की प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़, द अनटचेबल्स, वेटिंग फॉर ए वीजा, राणा डे और महात्मा गांधी और कास्ट इन इंडिया। ये इतनी पुस्तकें होंगी। तो भीम हो गया महाभारत वाला भीम। तो वो कहीं भी जाए भीम, तो उनको रुपये पैसे की तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, रुपीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है भीम को। कोई टच भी नहीं कर सकता, अनटच है वो, शक्तिशाली है इसलिए कोई टच भी नहीं कर सकता। वेटिंग फॉर ए वीजा, वीज़ा का कोई इंतज़ार नहीं है, कोई भी देश में जाए कहीं भी जाए इनको कोई भी नहीं रोकता। MJ रानाडे और महात्मा गांधी ये दोनों भीम की तरह ही हैं, यानी महादेव गोविंद रानाडे और महात्मा गांधी जी इन्होंने भीम की तरह ही काम किया है। और कास्ट इन इंडिया ये तो आप समझ ही जाओगे, कास्ट इन इंडिया ये तो इनकी पुस्तक होगी। तो इनमें एक अपने हो सकता है जैसे एक ज्योतिबा फुले हो गए, तो इनकी और इनकी जैसे उनकी गुलामगिरी पुस्तक हो गई। तो कास्ट इन इंडिया ये दोनों जातिवाद के लिए लड़े थे। तो इनमें आप एक बार ध्यान रख लेना। और दूसरे आगे अपनी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इनको देखते हैं हम। तो इसमें एक कीवर्ड पकड़ते हैं आज़ाद। ये मौलाना ऐसे हैं जो अपनी कलम से आज़ाद है, यानी अपनी कलम से आज़ादी से लिखते हैं। तो उन्होंने पहली बार लिखा द कामरेड, ये समाचार पत्र इन्होंने लिखा। तो कामरेड व्यक्ति हैं, समाज सुधारक हैं, आज़ाद ख्यालों के। तो आज़ाद व्यक्ति है, कहीं भी हिल डुल सकता है। और लाग भी नहीं है उनको, लाग बोलते हैं टैक्स को। तो ये टैक्स भी नहीं देते, आज़ाद व्यक्ति है ना इसलिए। नारंग आलम, तो आज़ाद से आज से आज़ाद, आज से आलम। तो इनका आलम भी बढ़िया रहता है। आज़ाद व्यक्ति का आलम तो वैसे ही बढ़िया रहता है। गुब्बारे खातिर, हर किसी के खातिर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, यानी कोई भी अच्छा काम हो, कोई भी बुलाए तो ये हरदम तैयार रहते हैं। तो याद हो गया। चलो आगे देखते हैं कौन सी है अपनी जवाहरलाल नेहरू तो नेहरू जी की बात है, जैसे नेहरू जी विदेश में रहते थे, विदेश में ही रहते थे। तो इनकी पुस्तकें होगी ट्वाइस फ्रीडम, ट्वाइस फ्रीडम होगी, विजिट टू अमेरिका होगी, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स होगी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया होगी। तो नेहरू जी है, तो जब भी नेहरू जी फ्री होते हैं, जब भी नेहरू जी फ्री होते थे तो वो विजिट टू अमेरिका, अमेरिका जाते थे, यानी छुट्टियों में अमेरिका जाते थे। तो वहाँ से क्यों जाते थे? डिस्कवरी, खोजने के लिए। क्या खोजने के लिए? ओल्ड लेटर, पुराने पत्र है, खत है, वो खोजने के लिए जाते थे। एक बार फिर से देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी है, तो वो विदेश उनके बाहर रहते थे पढ़ाई के लिए, बाहर इंग्लैंड रहते थे। तो वो जब भी फ्री होते थे तो वो अमेरिका के लिए जाते थे, जब भी वो फ्रीडम वहाँ से क्यों जाते थे? डिस्कवरी खोजने के लिए। क्या? ओल्ड लेटर्स। तो ये हो गया। आगे देखते हैं, आगे है स्वामी विवेकानंद जी। तो इनको देखते हैं हम। जैसे विवेक है इनमें, यानी ये विवेक के स्वामी हैं, बुद्धि है इनमें, बहुत ज़्यादा बुद्धि है। तो ये अपनी बुद्धि से योग करते थे, 3 प्रकार के योग। कौन कौन से? ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग। 3 प्रकार के योग करके वो उद्बोधन देते थे जनता को, उद्बोधन देते थे यानी भाषण देते थे। क्यों? क्योंकि वो अपने भारत को प्रबुद्ध भारत बनाना चाहते थे, यानी प्रबुद्ध भारत बनाने के लिए उद्बोधन देते थे। उसके लिए उन्होंने 3 प्रकार के योग किए थे, ज्ञान, कर्म और राज। और अंत में उन्होंने पूरे समाज को बदल दिया। तो मैं समाजवादी क्यों हूँ? विवेकानंद जी है, विवेक से 3 योग किए। आगे है अपने राजा राम मोहन राय। तो इसमें 2 बंदे हैं, 2 लड़के हैं, राम और मोहन। तो इनका काम क्या था? ये अखबार बांटते थे, यानी इनका एक न्यूज़ एजेंसी थी। तो अखबार बांटते थे बाहर निकल के, बाहर निकल के। तो इनके अखबार का नाम था बंगदूत। तो एक बार क्या हुआ कि इनकी प्रतियाँ कम बिकती थी, उनको घाटा लगने लगा अखबार में। तो उन्होंने एक राय बनाई कि इन्होंने, राम और मोहन ने, इन्होंने दोनों ने राय बनाई कि हम दोनों चलते हैं राजा जी के पास। ठीक है, अभी अखबार नहीं चल रहा था, तो राजा जी से जाके बोलते हैं भी कुछ उपाय हो तो बताइए हमें। तो उन्होंने बोला भी एक काम कर दो, हाथों हाथ, फुतू हाथ को हम पढ़ते हैं, हाथों हाथ, हाथों हाथ जाओ किसके पास? जीसस के पास।
क्राइस्ट के पास, प्रभु यीशु के पास, उनके पास जाओ, उनसे संवाद करो, पूछो, वो आपको प्रज्ञा चांद देंगे, यानी ज्ञान का चांद देंगे। तो उसी आधार पे तुम अपना अखबार फिर से बांटना, तो वो शुरू हो जाएगा, घाटा आपका सही हो जाएगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। राम और मोहन, राम और मोहन दो लड़के थे। उनका काम क्या था? अखबार निकालते थे, ब्रह्म निकल, अखबार निकल से निकालते थे। अखबार का नाम क्या है? बंगदूत। ठीक है। तो कुछ दिनों से घाटा चल रहा था, अखबार बिक नहीं रहे थे। तो उन्होंने राय बनाई कि किन्होंने? राम और मोहन ने राय बनाई। राय बनाकर राजा जी के पास गए, राजा जी को बताया भी हमारे अखबार बिक नहीं रहे हैं। तो राजा जी ने बताया कि आप एक काम करो, हाथों हाथ, फुतूहात उल मुवाहिदीन, ये इनकी पुस्तक है। तो हाथों हाथ जाओ किसके पास? प्रिंसेप्ट ऑफ जीसस, जीसस के पास जाओ, उनसे संवाद करो, बात करो, बातें करो, वार्तालाप करो। तो वो आपका हल निकालेंगे और वो आपको प्रज्ञा चांद देंगे। प्रज्ञा ज्ञान है, बोध। तो प्रज्ञा चांद देंगे जिससे आपकी समस्या हल हो जाएगी। तो ये हो गया आपने। आगे देखते हैं। तो इनकी संस्था आगे देख लो, जैसे राजा राम मोहन राय जी की संस्था भी है। तो उन्होंने भी आगे जीसस से ज्ञान ले लिया। तो उन्होंने क्या किया? आगे आत्मीय सभा की, वेदांत बताए, हिंदू कॉलेजों की स्थापना की भी।